नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट पे देश दुनिया का हाल। मैं हूं दीक्षा। यूपी के बांदा में पॉस्को कोर्ट में मासूम बच्चे का यौन उत्पीड़न करके उनका वीडियो बनाकर विदेश में बेचने वाले पति पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है। सिंचाई विभाग के निलंबित जूनियर इंजीनियर राम भवन और उनकी पत्नी दुर्गावती के इस काली करतूत की जानकारी अक्टूबर 2020 में सीबीआई को इंटरपोल और गूगल के माध्यम से मिली। सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2020 को मामला दर्ज कर जांच की और 16 नवंबर 2020 को आरोपी राम भवन को गिरफ्तार किया। 28 दिसंबर को आरोपी राम भवन की पत्नी को भी सीबीआई ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश में आरोपी पति पत्नी को फांसी की सजा के साथ ही पीड़ित बच्चों को 10-10 लाख रुपए कंपनसेशन देने का भी आदेश दिया है। का मामला है जिसमें 34 बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था, संज्ञान में आया था, जिसकी एफआईआर सीबीआई दिल्ली ने 31 अक्टूबर को की गई थी दिल्ली में, जिसकी विवेचना सीबीआई द्वारा की गई। इसमें अभियुक्त राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती दो लोग अभियुक्त पाए गए और उनके पास से करीब 2 लाख से ज़्यादा वीडियो बरामद हुए। ये जेल भेजे गए, तब से लगातार जेल में ही दोनों लोग थे। करीब 2020 से ही पत्नी की जमानत हो गई थी, अभी 1 महीने पहले उसकी जमानत हो गई थी। इसके बाद 18 तारीख को इनको गिल्टी होल्ड किया गया, दोषी किया गया पॉक्सो एक्ट में और इनको जेल भेजा गया। उसी में करीब 34 बच्चे थे जिनके साथ इन्होंने गलत तरीके के काम किए, गलत कृत्य किए और उनकी वीडियो बना के कई देशों में 47 देशों में करीब भेजे गए, जो 2 लाख से ज़्यादा थे। करीब 700-800 फोटोज़ थी जो भेजी गई इनके द्वारा, उनका यही काम था। यूपी के गाजियाबाद में हुए हादसे के बाद भी अधिकारियों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। निर्माणाधीन सड़क और नाले के साथ खुले मेन होल में गिरने से लगातार हो रही हैं मौतें। लगातार हो रही मौतों से लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदारों की निंद्रा नहीं टूट रही है। ताजा मामला यूपी के गोरखपुर का है, जहां 2 दिन पहले साइकिल सीख रहे 12 साल का एक मासूम खुले नाले के केबल ट्रंच में साइकिल समेत गिर गया। केबल ट्रंच तार को रोकने के लिए बनाया गया लोहे का एंगल छड़ सरिया पेट में घुसने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसके पिता को सूचना दी। इसके बाद आनन फानन में उसे लोहे के सरिये से निकालकर उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जहां 1.5 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। 12 वर्षीय कन्हैया की मौत के बाद से इस समय हम मौजूद हैं उस घटनास्थल पर। आप देखिए कि यही वह घटनास्थल है जहां पर मासूम कन्हैया साइकिल चलाते हुए इसी गहरे नाले में गिरता है और जो छड़ निकले होते हैं, जो केबल रोकने के लिए जो छड़ निकले रहते हैं, वही छड़ धंस जाने से उस मासूम की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अब देखिए, जब घटना हुई थी तब ये दोनों स्लैब नहीं थे और छड़ निकली हुई थी और घटना होने के बाद, मासूम की मौत होने के बाद अब यहाँ पर 2 स्लैब लगा दिए गए हैं और जो छड़ थे उसको काट दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो लंबे लंबे छड़ निकले थे उसको काट दिया गया है और ये 2 नए स्लैब लगा दिए गए हैं। फिलहाल सिस्टम की लापरवाही की वजह से 12 वर्षीय मासूम कन्हैया की मौत हो चुकी है। अब उस मौत की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप देखिए कितनी तत्परता से सिस्टम ने यहाँ पर बदलाव किया है और उस बदलाव को आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जितनी तत्परता उसने घटना होने के बाद दिखाई, अगर घटना होने से पहले दिखाया होता तो आज 12 वर्षीय कन्हैया अपने माँ बाप की गोद में होता, आज वो मौत की आगोश में नहीं होता। और सिस्टम की लापरवाही की वजह से ही अब जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने गैस गिराना शुरू कर दिया है और कई अधिकारियों पर गैस गिरना भी शुरू हो गई है। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। इस लापरवाही में जीडीए के टेक्निकल सुपरवाइजर आदित्य श्रीवास्तव की सेवा समाप्त करते हुए संबंधित अवर अभियंता संजय कुमार के निलंबन की संस्तुति की गई है। राप्ती नगर विस्तार क्षेत्र में मानबेला एरिया में एक दुखद और अप्रिय घटना घटित हुई है, जिसमें एक केबल ट्रेंच में गिरने से एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर जो टेक्निकल सुपरवाइजर हैं जीडीए के, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही जो जेई उस क्षेत्र के हैं उनके विरुद्ध निलंबन और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को पत्र भेजा गया है। इस मामले की और गहन जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी और जो शोक संतृप्त परिजन हैं उनकी हर संभव शासकीय सहायता की जा रही है।
यूपी के गोरखपुर के न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल के मरीज के आंख के ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। मजिस्ट्रियल जांच में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पुष्टि के बाद अस्पताल का पंजीकरण रद्द करने के साथ ही अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही गोरखपुर जनपद और ग्रामीण इलाकों में सरकारी और निजी अस्पतालों को विसंक्रमित करने के लिए गोरखपुर के सीएमओ टीम के साथ दौरा भी कर रहे हैं। मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट आने के बाद गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पुष्टि की है। मामला सिकरीगंज स्थित न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में कैंप में ऑपरेशन करने वाले 30 मरीजों में 18 के संक्रमण और 9 की आंख निकालनी पड़ी। इस मामले में जिलाधिकारी की ओर से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए थे। उसमें 2 तारीख को जो कैटरेक्ट ऑपरेशन हुए थे उसके बाद कुछ मरीजों को प्रॉब्लम होने लगी, जिन्हें हायर सेंटर्स पे ले गए इलाज किया गया, जिनमें से क्योंकि अभी तक किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट्स ने हमें आके कोई कंप्लेन नहीं की, पर हमने अपने सोर्सेज और जो सर्वे करवा के चेक किया गया तो कई पेशेंट्स को इन्फेक्शंस बढ़ा भी और आँख में प्रॉब्लम भी हुई है। उसके क्रम में हमने एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप की थी, जिसकी रिपोर्ट आई है कि हाँ, जो इन्फेक्शन था वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था और उसकी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम आई है। तो इसके क्रम में हमने तत्काल उस टाइम ही हॉस्पिटल को सील कर दिया था और अग्रिम कार्रवाई के लिए अब सीएमओ को लिख दिया जांच रिपोर्ट के साथ कि उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की कार्रवाई वो स्टार्ट कर दें। क्या आपका तरफ से जिले में जितने भी चिकित्सा ने कुछ संदेश दिया जा रहा है? नहीं, ये ऑलरेडी सीएमओ ने पहले ही, जब ये पता चला था कि इस टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो सभी जगह पे एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर दिया गया था। सभी हॉस्पिटल, सभी डॉक्टर्स को इसके बारे में जानकारी दी गई थी, क्योंकि ये बड़े माइनर ऑपरेशंस हैं और कैटरेक्ट के ऑपरेशंस बड़े रूटीन में होते हैं और एक दिन में काफ़ी नंबर्स में भी होते हैं। तो इस टाइप की समस्या पहले कभी नहीं आई थी, तो इससे सचेत होने के लिए और इसमें क्या विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इस संबंध में ऑलरेडी सभी हॉस्पिटल्स को सेंसिटाइज किया गया और इंश्योर किया जा रहा है कि इस टाइप की घटना पुनः वापस से जनपद में ना हो। राजघाट स्थित प्राचीन बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी उत्सव मनाया जाएगा, जिसके संबंध में बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी आचार्य शत्रुघ्न शुक्ला ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी शुक्रवार को किया जाएगा। यह कार्यक्रम विगत 25 साल से हम लोग मनाते आ रहे हैं। उस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाएगी, माता गौरी का श्रृंगार होगा। इसमें पुरुष व महिला दोनों शामिल रहते हैं। ये रंगभरी एकादशी उत्सव कार्यक्रम 27 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से रखा गया है। यह कार्यक्रम विगत 25 साल से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। इस कार्यक्रम में शहर के सभी गणमान्य लोग भी उपस्थित रहते हैं, जनप्रतिनिधि, और भगवान की पूजा, विधिवत अर्चन, माता गौरी जी का श्रृंगार इत्यादि होता है। और औरतें यहाँ पर रंगोत्सव मनाती हैं, पुरुष भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। ठंडाई इत्यादि का व्यवस्था रहता है, साथ में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। एचएन सिंह चौराहे से लेकर हड़ावा फाटक रोड पर बन रहे 4 लेन सड़क व हड़ावा रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले ओवरब्रिज के भूमि अधिग्रहण के दायरे में आ रहे लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मुआवजा न मिलने की शिकायत की और जल्द से जल्द मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। पीड़ितों ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी स्थानीय अधिकारी मुआवजे के नाम पर उन्हें दौड़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो एचएन सिंह चौराहे से लेकर के हड़वा फाट होते हुए गोरखनाथ मंदिर तक चौड़ीकरण और 4 लेन का निर्माण हो रहा है। तो वहाँ पे हमारे यहाँ हड़वा फाटक पे कुछ स्थानीय लोग हैं, जिसमें 25-30 परिवार है, जो लगभग 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं वहाँ पे। उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बराबर लेखपाल महोदय द्वारा रिपोर्टें गलत दी जा रही हैं, ऊपर के अधिकारियों के तक बात पहुँच नहीं पा रही है, डीएम साहब के यहाँ तक बात नहीं पहुँच पा रही थी, जिसको मैंने आज आकर के बताया है। पहले भी स्थानीय लोग भी 2-3 बार आ चुके, डीएम साहब से मिल चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को 15 तारीख को ये लोग मिले थे। आश्वासन दिया गया कि जिस तरह से विरासत गलियारे पे लोगों को मुआवजा दिया गया है, उसी तरह से आपको भी मुआवजा आप लोगों को दिया जाएगा। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।